नमस्कार दोस्तों, आइए हमारी घटना चक्र सीरीज़ बिहार स्पेशल की हिस्ट्री को हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 22 प्रश्न कर लिए थे। आज हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम पूरे प्रश्नों को सॉल्व करें। 23वां, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आपका उत्तर है बी, मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। इसके बाद श्री कृष्णा सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 1937 से 1939 तक किया। नेक्स्ट 24, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आपका उत्तर है सी, लॉर्ड मिंटो। 25, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। इसको एक बार हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं क्योंकि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी 71 2025 के लिए। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 में इसका पूर्व नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के लिए महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः प्रश्न का उत्तर डी होगा, ई नहीं होगा। घटना चक्र में यह एरर है, आप इसको याद रखिए। उत्तर डी ही होगा, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। अगला 26, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? आपका उत्तर है 55। 1995 में की समाप्ति पर बिहार में 55 जिले थे। 15 नवंबर सन 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। 27वां, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आपका उत्तर है शेर शाह सूरी ने। ए, तारीख़-ए-दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया गया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्यों की गौरवपूर्ण राजधानी रहा। नेक्स्ट 28वां, निम्नलिखित में से किस शहर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस समिट का निर्माण कराया था? आपका उत्तर है बी, राजगीर। राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिरात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। 29वां, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर है ए, 1916। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। तो पटना में हाईकोर्ट की स्थापना हुई 1916, याद रखिए 1916 पटना हाईकोर्ट। अगला 30, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, याद रखिए आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। सॉल्यूशन देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1875 ईस्वी में उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म की विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 1895 में उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो देवी देवता की जगह सिंग बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे
मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अगला 31वां, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका उत्तर है भागलपुर राजमहल बी। भागलपुर राजमहल में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत सिविलाइज्ड अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के संभ्रांत लोगों से था, जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेज से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिकू कहते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धू और कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। तो संथाल विद्रोह के लिए सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? बी, भागलपुर राजमहल में। 32वां, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? आपका उत्तर है बी, रोहिणी, इसके बाद पटना, इसके बाद मुजफ्फरपुर, इसके बाद जगदीशपुर। याद रखिएगा, पहले रोहिणी में विद्रोह हुआ, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघट सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया था। दोस्तों याद रखिएगा, 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया था। यह प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा जा सकता है। 26 जुलाई। अगला 33, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? आपका उत्तर है राजकुमार शुक्ल। सी, राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवीन प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। 34, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? आपका उत्तर है सी, फिरदौसी। शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था, उनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सोहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति है मकतूबात इसादी। मकतूबात इसादी किसकी है? संत शरफुद्दीन मनेरी, जिनका जो संबंध है वो फिरदौसी संप्रदाय से है। अगला 35, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। आपका उत्तर है 1934। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया। बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण को इसका सचिव बनाया गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। 36, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। किसके लिए? एक विद्या के केंद्र के लिए एवं दूसरा धार्मिक केंद्र के लिए। तो आपका उत्तर दूसरा एवं चौथा, डी। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे।
जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या के केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था, तो याद रखिएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण किस लिए था? विद्या के केंद्र के लिए एवं धार्मिक केंद्र के लिए। 2 एवं 4। 37 बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसके लिए आंदोलन किया था। तो सॉल्यूशन में आप इसको देख लें, इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ही टाइम बचा रहा हूँ इसको करने के लिए। 38वां बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका उत्तर है सी। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। वर्ष 1912 में, माफ़ कीजिएगा, इसका मैंने उत्तर आपको गलत बताया है, इसका मैं सुधार करता हूँ। 38 बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? सी है इसका उत्तर। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। वर्ष 1912 में 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द बिहार मठ या मोनेस्ट्री से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था। अगला 39 बिहार की स्थापना कब की गई थी? आपका उत्तर है बी 1912। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्यों का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्यों के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपका अगला कौन सा है? 40वां आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ए सच्चिदानंद सिन्हा को। इसका कारण यह है, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निस्संदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे एवं बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? इसका उत्तर है डी 1912। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, जो कि है 1912। अगला एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? इसका उत्तर होगा 1936। क्यों? क्योंकि 1912 में जिस बिहार का गठन किया गया उसको बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया उस समय, किंतु 1936 में बिहार से उड़ीसा को पृथक किया गया एवं एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ 1936 में। 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 माना है। 43 ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है सी 1936। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? इसका भी उत्तर क्या है? 1936। 45 किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? इसका उत्तर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला 46
बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका उत्तर होगा 1912 में। बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। 47 बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1912 में। 48 बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर है सी 1885 1885। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल एवं बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यात करना था। 49 बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका उत्तर होगा बी 1913। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में आयोजित हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 सदस्य रखे गए थे। 50वां 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी वन उत्पादों के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बेट बेगारों पर, खूटकट्टी व्यवस्था पर। उत्तर होगा सी बेट बेगारों पर। वर्ष 1902 से 1910 के बीच सर्वेक्षण एवं भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खूटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया। अगला 51 छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? तो अभी हमने देखा हाल ही में, कब? 1908 में। ए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर होगा ए 38। याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में 243 कुल सीटें हैं, जिसमें 38 सीटें जो हैं वह SC शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए हैं। 2 सीटें जो हैं वह ST अनुसूचित जनजाति के लिए हैं एवं सामान्य जो सीटें हैं वह कितनी हैं? 203। तो टोटल कितना हो गया? 203 प्लस 2 और प्लस 38 कितना हो गया? 243। याद रखिए, ये विधानसभा सीट्स MLA की सीट्स को बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें सदस्य संख्या है, जिनमें से 203 सामान्य, 38 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 53 बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था 2006 में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। बी बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। अगला 54 मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? इसका अर्थ है ए बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ। ए। अगला प्राचीन संस्कृत, प्राकृत एवं पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं होता है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। 55 1866 से 67 के बीच नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका उत्तर है सी दरभंगा एवं चंपारण। 1866-67 के नील खेतीहरों के विद्रोह के क्षेत्र का क्या है पहचान? दरभंगा एवं चंपारण। सी उत्तर बिहार के नीले रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन से ऊबकर 1866-67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग पहल लाल सरैया कोठी में फूटी। वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण एवं दरभंगा में भी फैल गया। आपका प्रश्न है अगला 56 राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
याद रखिएगा। इसका उत्तर है ए, मुरली भरहवा गांव। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। 57। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? उत्तर होगा ए, पीर मोहम्मद मुनीस ने। ए, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इनकी अन्य पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, प्रताप 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि हैं। अगला 58वां, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो आपका उत्तर होगा 1, स्वामी विद्यानंद, दूसरा स्वामी सहजानंद। 1 एवं 2। ए, बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। 59, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था किसने? बी, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। 60, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था? डी, वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। 61, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है महादेव लाल सराफ। बी, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। बी। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबीना अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। अगला 62, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? उत्तर है देव। सी, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। 63, 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? आपका उत्तर है डी, मुंगेर। वर्ष 1930 से 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। 64, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? आपका उत्तर है डी, श्री कृष्णा सिन्हा। श्री कृष्णा सिंह, जिन्हें श्री कृष्णा सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्णा सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1961 तक मृत्युपर्यंत वे इस पद पर रहे। 65, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपका उत्तर है ए, श्री कृष्णा सिंह। श्री कृष्णा सिंह, जिन्हें श्री कृष्णा सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937
के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्णा सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने एवं वर्ष 1961 तक मृत्युपर्यंत 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर बने रहे। अगला 66 सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपका उत्तर है ए राहुल संकृत्यायन। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन ने किया था। 67 किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? सी 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगला 68 बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? उत्तर है 1942 में। सॉल्यूशन में आप इसको देख के पढ़ लीजिएगा। एक ही दो प्रश्न बचे हैं, उनको कंप्लीट करके वीडियो को कंप्लीट करते हैं। 69 रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तहत वे 1969 में विधायक बन गए थे। ठीक है, हमारा अंतिम प्रश्न आज का, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? आपका उत्तर है बी 11वीं लोकसभा के लिए। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की। 2004 से 9 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे। तो दोस्तों, हमने बीपीएससी में बिहार स्पेशल घटना चक्र सीरीज़ को कंप्लीट किया, हिस्ट्री सेक्शन को। आगे भी हम अपने अनेक सेशनों को लाएंगे और आपको बीपीएससी 71वीं 2025 के लिए सारे कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। हमने पूरी ईमानदारी से इसको कंप्लीट किया है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।